Assalamualaikum everyone, welcome back to another YouTube video. So here I am with another amazing YouTube video. Actually it's too late but it's okay. So here I am doing to my maths preparation which is difficult for me because यार मुझे समझ नहीं आता मैं फर्स्ट ईयर में आके मेरी मैथ्स इतनी कमज़ोर हो क्यों गई है. आई फेल्ट बिकॉज ऑफ दैट because practice में नहीं आती, less of practice, so practice makes man's perfect. So yes, so आज का vlog जो है उसमें मैं आपको कुछ 3 टिप्स दूंगी, बहुत इजी, बहुत सिंपल, अकॉर्डिंग टू योर syllabus and maths preparation. How you do your maths preparation in just 3 steps. If you have a problem in a specific topic or specific question, so you should to do practice at least I said at least 4 to 5 times, and maximum you have to choose your own time. बट इसमें ये ख्याल रहे कि आपका टाइम मैनेज हो, आपकी चीज़ें मैनेज हो और आप खुद सही कर पाओ, ठीक है. एंड द सेकंड स्टेप, प्रैक्टिस आपकी हो गई. सेकंड स्टेप ये है, एवरी वीक या एवरी वीकेंड आपको अपना टेस्ट लेना है, सेल्फ टेस्ट, या फिर आपने कोई भी ऐसा टेस्ट ले लो सिंपल छोटा सा जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, तो अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सको कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी कि नहीं. वरना ऐसा ना हो आप बिला वजह इतना सब कुछ पढ़ लो और कोई प्रॉब्लम ही ना हो. सो फिर द थर्ड स्टेप इज़, जब आप अपना रिवीजन कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप थर्ड स्टेप ये करो कि आप उस पूरे चैप्टर का अपना खुद का टेस्ट ले लो, ठीक है. वो मंथली होता है या फिर 2 वीक्स बाद होता है, वो एवरी वीक नहीं होता, क्योंकि एक चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं. तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करके करो. और मैथ्स वो सब्जेक्ट है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम. इफ़ यू आर पुट योर एफर्ट इन योर मैथ सब्जेक्ट, यू डेफिनेटली सॉ द रिज़ल्ट. मतलब ऐसा नहीं होता आपको कोई चीज़ याद करनी पड़ती है और आप भूल जाते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती. यू शुड टू जस्ट प्रैक्टिस आउट द मैथ्स एंड यू डेफिनेटली फाउंड अ गुड रिजल्ट, गुड मार्क्स. और मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटते, ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. इसमें जस्ट वही नंबर मिलते हैं जो आपने लिखा होता है, जो आपने करा होता है. सो कीप इसको अपने दिमाग में रखो. एंड यस, मेरे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है. ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप इंशाल्लाह वो कर सकते हो जो मैंने किया है. खैर एनीवेज़, ये वो बातें थी जो कि हर बंदे को पता होते हैं, लेकिन शायद वो फॉलो नहीं करता, ये वो अलग बात है. तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट प्रिपरेशन में कौन सा व्लॉग लेकर आऊँ, ठीक है. वैसे मेरे अभी एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, सो मैं इस वजह से इतना व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, ना इतना कुछ शूट हो रहा है, ना कुछ वो हो रहा है. सो यस, बस आप लोग भी मुझे मोटिवेशन दो कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊँ, मैं पढ़ाई भी करूँ और मैं साथ साथ बहुत सारे काम करूँ. आइंदा आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जान लें कि क्या होने वाला है. यस, उनकी भी हेल्प हो जाए जिनको मैथ्स पर प्रॉब्लम है. मैथ्स गर्लीज़ को वैसे अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं इन फर्स्ट ईयर एंड इंटरमीडिएट, बट इट्स ओके, ये बहुत नॉर्मलाइज बात है. अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं. सो मेक श्योर करो, प्रैक्टिस डेली करो. एंड यस, आप लोग मुझे बताओ आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, आप लोगों के पेपर्स हो गए या नहीं हुए, कौन सी क्लासेस में हो. मुझे सब कुछ एक एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि आई वुड रिकमेंड यू व्हाट यू शुड टू डू, यू नो व्हाट आई मीन. सो यस, एंड मुझे आप लोगों से एक और बात करनी थी, विच इज़ दैट कि जो 9th क्लास की गर्ल्स हैं, जो 9th क्लास का बैच है, जो 9th ग्रेड में है, उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है. क्योंकि और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी डिफरेंट होती है. क्योंकि जब आप 9th में जाते हो तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो होता है अकॉर्डिंग टू 8th ग्रेड, यू नो व्हाट आई मीन. सो इस वजह से आप लोगों को उस हिसाब से चलना पड़ता है. तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी बिकॉज ऑफ जो मेरा चैनल है वो मेरा और मेरी सिस्टर का, एंड माई सिस्टर इज़ इन
9th ग्रेड, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो स्पेशल वीडियो बनाएं उन लोगों के लिए जो कि 9th क्लास में है, 9th ग्रेड में है और जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। यस गाइस, एंड यहाँ पे मैं इतना थक गई थी पढ़ के कि फिर मैंने ना अपना चॉकलेट निकाला। बाय द वे, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। एनीवेज, यहाँ पे मेरा पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता मैं पीछे क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड होता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा। ओके, बाय।